हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं वासनी विश्वकर्मा एडवोकेट प्रतापगढ़। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, इसके पूर्व वीडियो में सीआरपीसी 125 यानी गुजारा भत्ता मेंटेनेंस के बारे में कि कौन कौन कर सकता है, किसका किसका अधिकार है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताएंगे कि सीआरपीसी 125 जब दायर हो जाता है, इससे बचा कैसे जाए और न्यायालय क्या आदेश कर सकती है, या पत्नी दायर करती है तो पति का क्या अधिकार है। और पति सबसे पहले सर्वप्रथम की वाद दायर किया, पत्नी ने जाकर के न्यायालय में आपके खिलाफ 125 का वाद दायर किया है, तो उसमें आपको करना क्या है कि आप नोटिस न्यायालय द्वारा एक जाएगी, चाहे वो थाने से जाए या रजिस्ट्री जाए, तो उसमें आपको नोटिस को तामील कर लेना है और अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर के आपको WS यानी जवाब दाखिल करना है। उसमें आ जाइए, फिर न्यायालय की प्रोसेस चलने लगेगी। आपको साक्ष्य देना है, फिर जिरा होगी, फिर फाइनल आर्गुमेंट होगा। फाइनल आर्गुमेंट में न्यायालय क्या करती, अगर आप एविडेंस दे दिए हैं, साबूत दे दिए हैं कि पत्नी अपने मन से बिना किसी कारण से, बिना किसी दबाव के जो है अपने मन से मायके में रह रही है, या कोई काम कर रही है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, या गुजर बसर करने के लिए उसके पास पर्याप्त आय के स्रोत हैं, साधन हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय जो है आपको भी सुनेगी, क्योंकि आपको भी मौका देती है। तो दोस्तों, जब न्यायालय डिसाइड करती है इस मामले को कि चलिए 125 में आपने क्या किया, आपने क्या साक्ष्य दिया पत्नी के खिलाफ, और से पत्नी तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगी ही कि हमको मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं दहेज के लिए, तो आपको बचना कैसे है। आप अगर फाइनल आर्गुमेंट में दोस्तों कोर्ट ने डिसाइड किया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 2021 का मामला है, 2021 के मामले में अब कोर्ट आपको 25 में डिसाइड कर रही है, जजमेंट कर रही है, तो 2021 से 25 तक आपको कोर्ट एक देती है ना, एक मुश्त इतना जमा करिए आप, क्योंकि उसका मुकदमे का खर्च, पैरवी का खर्च, उसका मेंटेनेंस, हरासमेंट, मानसिक आर्थिक शोषण जो भी होता है, न्यायालय इस पे आदेश करती है। तो इस पे आपको करना क्या है कि आप 30 दिन के अंदर यानी 30 दिन के अंदर आप जो है उसका फाइनल जजमेंट का कॉपी नकल लीजिए, पक्की सर्टिफाई। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप सीधा जाइए हाई कोर्ट, क्योंकि जिला जज जो डीजे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, और परिवार न्यायाधीश की कोर्ट समान होती है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ कोई अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता है, वो आपको जाना ही पड़ेगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आप अपील करिए, तो जो एक मुश्त का पैसा होता है वो आपको माफ कर दिया जाता है। ठीक, अब ये माफ कर देता है, लेकिन 30 दिन के अंदर, अगर 30 दिन के ओवर आपका गया, जैसे 30 दिन टाइम बाउंड होता है, अगर 30 दिन से ज्यादा आपका मतलब हुआ कि ऐसे कि आप किसी कारण बस आपको विलंब का कारण जो है अपने अपील में दर्शाना पड़ेगा। कोर्ट आपसे कारण पूछेगी कि यह चीज दायर हुआ, आप 125 में 126 भी आप कर सकते हैं। 126 का प्रार्थना पत्र जो है न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं कि मैं मेंटेनेंस देने में सक्षम हूं अथवा नहीं। इस चीज के लिए 126 आप भी कर सकते हैं। और तो आप बताएं कि जो है जब हाई कोर्ट में आपने अपील किया, तो हाई कोर्ट ये कि अगर टाइम बाउंड में आप विलंब का कारण दिए, अब विलंब का कारण के बाद आप जो है कोर्ट ये भी आदेश दे सकती है कि आप 25%, 50% आप इसमें जमा करिए, या तो जो है मतलब 30 दिन के अंदर अपील करिए, तो अपील पे आपकी सुनवाई होगी ना। कभी कभी कोर्ट ये डिसीजन करती है कि आपका बैकग्राउंड स्टेटस क्या है, आप कितना कमाते हैं, या पत्नी आपकी जो है मेंटेनेंस मतलब कि गुजर बसर करने में उसको मानसिक शारीरिक रूप से मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो कोर्ट इस पे भी डिसाइड कभी कभी कर सकती है, क्योंकि आपसे भी कह सकती है कि 25% आप 25 या 50 आप पैसा जो है जमा करिए, वो जमा करने के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं कि लास्ट 125 के बाद अब पत्नी क्या कर सकती है, 128 आपके ऊपर। 128 कब कर सकती है, फाइनल 125 के बाद। तो 128 करेगी, उसको कहते हैं रिकवरी सूट। तो 128 दाखिल करेगी आपके खिलाफ, तो 128 में आपको करना क्या है कि आप जो है मतलब नोटिस आपको जाएगी, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं ये भी तो देखना है कि
कि आपके पास आपके नाम कोई संपत्ति है या नहीं है। अगर आपके पास संपत्ति है तो दोस्तों वो आपको 128 में कोर्ट द्वारा रिकवरी का आदेश कर दिया जाएगा, न्यायालय कर देती है, और आप जो है उसमें रिकवर हो जाए। अगर आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, सिर्फ आप कमाते हैं और जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं या मजदूरी करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसमें आपको जो है जो कोर्ट नियमानुसार जो है आदेश की रहेगी वो आपको देना ही पड़ेगा। मंथली जो आपको गुजारा भत्ता दिया रहेगा कोर्ट ने, उसको आपको देना ही पड़ेगा। आदेश कर सकती है या कम राशि के लिए फैसला दे सकती है। दोस्तों धन्यवाद, ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिए जानकारी के लिए।